एनटीए ने नीट यूजी का हतमी रिजल्ट किया जारी। टॉपर्स की तादाद 67 से घटकर अब 17 हो गई। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि एनटीए ने तनाज़ात से भरे मेडिकल एंट्रेंस इम्तिहान यानी कि नीट यूजी का आखिरी नतीजा यानी कि हतमी रिजल्ट जारी किया। इस सिलसिले में अफसरान ने जानकारी दी, जिससे पता चला कि इस इम्तिहान में टॉपर्स की तादाद जो पहले 67 थी वो बाद में घटकर 61 हुई और अब हतमी रिजल्ट में टॉपर्स की तादाद घटकर 17 हो गई है। सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के बाद फिजिक्स के एक सवाल के नंबर को तवज्जो में रखते हुए ताज़ा नताइज जारी किए गए हैं। एनटीए ने पहले ही कहा था कि इस सवाल के 2 दुरुस्त जवाब हैं। एनटीए के एक सीनियर अफसर ने इस सिलसिले में जानकारी देते हुए बताया है कि 89 तरमीम शुदा स्कोर कार्ड जारी किया गया है। साइबर क्राइम पुलिस ने ऑनलाइन फ्रॉड का शिकार होने वाले एक शख्स के बैंक अकाउंट से 9,30,000 रुपये ब्लॉक करके निकाल लिए। पुलिस के मुताबिक सोमाजीगुड़ा के 39 साल रिहायशी से एक धोखेबाज ने फ़ोन कॉल्स और स्काइप के ज़रिए मुंबई क्राइम ब्रांच का अहलकार ज़ाहिर करते हुए उस शख्स ने इल्ज़ाम लगाया कि मुताशिरा के नाम पर बुक कराए गए फेडेक्स कोरियर हैं। उसने कहा कि उसके नाम से जाली पासपोर्ट और मंशियात मौजूद हैं। उसने मुताशिरा को अकाउंट की तस्दीक के नाम पर रकम अदा करने की धमकी दी और उससे 10,70,000 रुपये की रकम हथियाने में कामयाब हो गया। मुताशिरा की जानिब से दर्ज कराई गई शिकायत के बाद साइबर क्राइम पुलिस हुक्काम ने तहकीकात का आगाज़ किया और 9,30,000 रुपये की ट्रांजैक्शन की रकम ब्लॉक करा दी और बाद में उसे मुताशिरा के अकाउंट में वापस कर दिया। पुलिस ने अपने बयान में कहा, फेडेक्स, BSNL और ट्राई की फ्रॉड कॉलों से होशियार रहें। उन्होंने कहा कि अगर किसी कॉल से शुकूक पैदा होते हैं तो शख्स को बिला खौफ खतर फौरी तौर पर ब्लॉक कर दें और बिना ताख़ीर के करीबी पुलिस स्टेशन को रिपोर्ट करना चाहिए। शहर के मदाफ़ात में चोरी का अजीबोगरीब वाक़या पेश आया। ये वाक़या हैदराबाद के मदाफ़ाती इलाक़े महेश्वरम में पेश आया। पूरा मामला ये है कि एक नकाबपोश चोर महेश्वरम MRO ऑफिस के करीब वाक़ होटल में चोरी करने की गर्ज से रात देर गए दाखिल हुआ। उसने काफ़ी तलाशी ली लेकिन उसे कुछ नहीं मिला, ना पैसे ना कोई कीमती शय, जिस पर चोर ने फ्रिज से एक पानी की बोतल ली और काउंटर पर 20 रुपये रख कर चला गया। जाने से पहले उसने CCTV कैमरे की तरफ देखते हुए इशारों में कहा कि उसे कुछ हाथ नहीं लगा। उसे खुद उनकी हालत पर रहम आ रहा है, लिहाजा उसे कुछ नहीं चाहिए। वो पानी की बोतल ले रहा है और उसके पैसे काउंटर पर रख कर जा रहा है। हिंदुस्तानी नज़ाद कमला हैरिस का नाम अमेरिकी सदारती उम्मीदवार के तौर पर नामजद। हिंदुस्तानी नज़ाद मौजूदा नायब सदर अमेरिका कमला हैरिस को नवंबर में होने वाले अमेरिकी सदारती इंतखाबात में डेमोक्रेटिक पार्टी की सदारती उम्मीदवार के तौर पर नामजद किया गया है। इस बात का इंकशाफ खुद कमला हैरिस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर किया। उन्होंने कहा कि वो अपनी उम्मीदवारी से मुतालिक दरख्वास्तों पर दस्तखत कर दिए हैं। इस मौके पर कमला हैरिस ने इस यकीन का इजहार किया कि नवंबर में उनकी ग्रॉस रूट मुहिम जीत जाएगी। उन्होंने कहा कि हर एक वोट हासिल करते हुए जीतने के लिए भरपूर मेहनत करेंगे। तारीखी किले गोलकुंडा में वज़ीर आला रेवंत रेड्डी यौम आज़ादी को कौमी परचम लहराएंगे। चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने यौम आज़ादी तकारीब के इनेकाद के सिलसिले में ओहदेदारों के साथ इजलास मुनक़्क़िद किया। उन्होंने ओहदेदारों को हिदायत दी कि यौम आज़ादी तकारीब के शाया निशान इनेकाद के लिए हर मुमकिन इंतज़ामात करें। DGP जितेंद्र, DAG सेक्रेटरी रघुवेंद्र राव के अलावा पुलिस, बरखी, बल्दी नज़्म व नस्क, R&B और दीगर महकमेजात के ओहदेदारों ने शिरकत की। चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि यौम आज़ादी तकारीब का तारीखी गोलकुंडा किले में इनेकाद अमल में आएगा। परचम कुशाई से कबल वज़ीर आला रेवंत रेड्डी परेड ग्राउंड पर शहीदों की यादगार पर गुलाए अक़ीदत पेश करेंगे। तेलंगाना के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस डॉक्टर जितेंद्र ने डायल 100 और डायल 112 इमरजेंसी हेल्पलाइन सिस्टम की ऑपरेशनल कारकर्दगी को बढ़ाने पर तबादला ख्याल के लिए तमाम पुलिस कमिश्नरों, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस और स्टेशन हाउस अफसरान के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंस तलब की। कॉन्फ्रेंस के दौरान DGP डॉक्टर जितेंद्र ने आवाम की हिफाजत के तहफ़्फ़ुज़ और पुलिस के तेज़ रद्द-ए-अमल को यकीनी बनाने में डायल 100 और डायल 112 के अहम रोल पर जोर दिया। DGP ने डायल 100 और 112 सर्विस की कारकर्दगी को बेहतर बनाने के लिए बाकायदा निगरानी की अहमियत पर जोर दिया। महाराष्ट्र के नासिक शहर में गैंगस्टर हर्ष पडनेकर ने जेल से रिहाई की खुशी में अपने हामियों के साथ शहर में ज़बरदस्त जुलूस निकाला और जश्न मनाया, जिस पर पुलिस ने गैंगस्टर के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज करते हुए उसे दोबारा जेल भेज दिया। बताया जाता है कि नासिक का खतरनाक गैंगस्टर हर्षद पडनेकर के खिलाफ ज़िले के कई पुलिस स्टेशन में इक़दाम कत्ल, लूटमार, दहशत पैदा करने और गैर कानूनी असलाह रखने जैसे कई मुकदमा दर्ज हैं और वो कई दिनों से नासिक जेल में था। 23 जुलाई को उसकी जेल से रिहाई अमल में आई।
रिहाई के बाद उसके हामियों ने शहर में जुलूस निकाला, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। इस वीडियो के वायरल होने के बाद पुलिस ने उसे दोबारा हिरासत में ले लिया और जुलूस में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी को भी जब्त कर लिया। तेलंगाना के देही इलाकों में अनकरीब इंतखाबी सरगर्मियों का आगाज़ होगा। हुकूमत सितंबर या अक्टूबर में ग्राम पंचायतों के इंतखाबात के इनेकाद की तैयारी कर रही है। जारिया साल 31 जनवरी को ग्राम पंचायतों की मियाद मुकम्मल हो गई और 1 अगस्त को 6 माह मुकम्मल हो जाएंगे। हुकूमत ने स्पेशल ऑफिसर्स का तकर्रुर करते हुए ग्राम पंचायतों के कामकाज को जारी रखा। इंतखाबात के बगैर 6 माह मुकम्मल होने के बाद ग्राम पंचायतों को मरकज़ी हुकूमत की जानिब से फंड की इजराई रोक दी जाती है। रेवंत रेड्डी हुकूमत ने ग्राम पंचायतों की तरक्की को पेश नज़र रखते हुए सितंबर या अक्टूबर में इंतखाबात मुनक़्क़िद करने का फैसला किया।